नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। तो देखिए, आज मैं स्मॉल कैप कैटेगरी के एक और फंड का रिव्यू आपके सामने पेश कर रहा हूं। स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर तकरीबन 35 फंड्स हैं, जिसके अंदर लोगों ने लाखों करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट किए हुए हैं। भले ही वो छोटा फंड है, भले ही वो बड़ा फंड है, छोटी एएमसी है, बड़ी एएमसी है, लेकिन मैं आपके लिए एक एक फंड का जो रिव्यू है ना लेकर आ रहा हूं। भले मेरी वीडियो पे व्यू आए या ना आए, लेकिन आप लोग की जो फरमाइशन है मैं उसको पूरा कर रहा हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान की। कैनरा रोबेको जो है एक अच्छी एएमसी है और इनके कुछ प्लान्स ऐसे हैं जिन्होंने काफी ज्यादा जो अट्रैक्शंस जो है, जो इन्वेस्टर्स की, वो भी गेन की हुई है। उसी में से एक फंड है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। आज इसका पूरा का पूरा रिव्यू देने वाला हूं मैं। एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो होने वाली है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस इस फंड को लेके बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, फंड का नाम है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। तो इस प्लान की मैं बात करूं, ये जो फंड है हमारा 2019 में लॉन्च हुआ था फरवरी महीने। तो अगर हम टेक्निकली देखेंगे, हमारा फरवरी 2025 निकल चुका है। तो ये आप मान लीजिए करीबन इसको 5-6 साल, 6 साल के आसपास हो चुके हैं फंड। और अगर मैं इसके अभी की बात करूं, ये 10 रुपए पर लॉन्च हुआ था। 10 रुपए से लॉन्च होकर अब इसका जो एनएवी है वो पहुंच गया है 38 रुपए 89 पैसे। तकरीबन आप ये मान लीजिए 39 रुपीज के आसपास इसका जो एनएवी है इस समय चल रहा है। तो अगर अब इसके रिटर्न्स की मैं बात करूं, खास करके अगर इसके पिछले 1 साल से लेकर 1 महीने तक के रिटर्न्स की मैं बात करूं, क्योंकि सब लोग ना ज्यादातर वही जानना चाह रहे हैं कि भैया ये जो क्रैश आया है, जो गिरावट चल रही है और अभी तो मार्केट थोड़ी सी उठ रही है, लेकिन जो ये क्रैश आया है इसके अंदर एक्चुअल में ये फंड गिरा कितना है, कितना नुकसान हुआ है कैटेगरी के हिसाब। तो सबसे पहली बात, 1 साल के अंदर इसने जो रिटर्न्स दिए हैं वो दिए हैं 5.11%। 6 महीने में अगर मैं बात करूं, इसने रिटर्न जो दिए हैं नेगेटिव में दिए हैं वो है 14.71%। 14.71% 6 महीने में माइनस में रिटर्न दिए हैं। 3 महीने में भी माइनस में दिए हैं 6.45%, 6.5% मान सकते हैं 3 महीने में। और पिछले 1 महीने में इसने पॉजिटिव रिटर्न देने शुरू कर दिए हैं 7.58% जो है इसके जो पॉजिटिव रिटर्न है जो चल रहे हैं पिछले 1 महीने में। अच्छा, अगर मैं दूसरे फंड से कंपेयर करूं, इसका जैसे एसबीआई हो गया हमारा, और निप्पन हो गया, टाटा, बंधन, क्वांट, बहुत सारे फंड्स हैं। तो अगर मैं इनसे थोड़ा कंपेरिजन करूं ना इसके सीएजीआर वगैरह का, तो देखिए इसका जो सीएजीआर है टाटा के आसपास ही है। अच्छा, जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो भी आपका एक्सिस ले लीजिए, कोटक बैंक और कोटक स्मॉल कैप हो गया, टाटा हो गया, बंधन हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा स्मॉल कैप फंड हो गया, जितने भी फंड्स हैं सबके बराबर ही है, लगभग लगभग उतना ही है। लेकिन एसबीआई, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, क्वांट और निप्पॉन, ये 4 फंड्स ऐसे हैं जिनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी ज्यादा है, मतलब 0.70 से ज्यादा है। तो भाई, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होने से होता क्या है कि फंड का जो रिटर्न्स होते हैं वो कम मिलते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आपके जो रिटर्न्स है तो हैम्पर होने ही होने हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं भैया इसके सीएजीआर की। वो मैंने आपको बताया 24.61% अभी के समय। अच्छा, रैंकिंग इसकी 3 स्टार है। वैल्यू रिसर्च वाले जो हैं उन्होंने इसको रैंकिंग करा है 3 स्टार का। रैंकिंग ठीक ठाक है, रैंकिंग बिल्कुल भी बुरी नहीं है। पिछले 3 साल के अंदर जो इसके रिटर्न्स है वो है 14.05%। 14% मान लीजिए आप कि भैया पिछले 3 साल से जो रिटर्न्स निकाल कर दे रहा है। अच्छा, इसके पोर्टफोलियो की बात करते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 ये इसका पोर्टफोलियो है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं स्पेशली पोर्टफोलियो की, तो मैं आपको बताता हूं कि भैया ये कैसा है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपके पोर्टफोलियो में शामिल है या नहीं है ये फंड है, या आपके स्मॉल कैप, आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्मॉल कैप फंड है और कितना गिरा हुआ है। साथ में एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपका जो पोर्टफोलियो है हमेशा आप हर साल 1.5 साल के अंदर अगर आप रिव्यू वगैरह नहीं करते तो एक बात ध्यान रखिएगा, अपना जो पोर्टफोलियो है उसकी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। आप चेकिंग करते रहिएगा आपके जो पोर्टफोलियोस हैं। और चेकिंग वगैरह में अगर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो, मेरी हेल्प चाहिए हो, तो आप मेरी भी हेल्प ले सकते हैं। और जो भी चीजें हैं क्या आती हैं, आप एक बार डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिएगा। पोर्टफोलियो अगर आप नया चाहते हैं, आप चेक कराना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारी डिटेल लिखी हुई है, चेक कर लीजिएगा। वहां पर जाकर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिएगा, वहां पे सारी चीजें लिखी हुई है कि आप कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पोर्टफोलियो। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है दोस्तों, वो जो चल रहा है वो है 0.50%, है ना।
एक्सपेंस रेशियो कम है। पोर्टफोलियो के अंदर अगर मैं बात करूं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान का, तो देखिए टोटल 95 करीबन 96% मान लीजिए आप जो पैसा है वो इक्विटी के अंदर है। 4% जो पैसा है वो कैश है, इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है। जैसे कोई विड्रॉ करे तो विड्रॉ करके उनको पैसा वो एकदम से सुगमता से दे पाए। तो सारा का सारा पैसा इक्विटी के अंदर है 96%। टोटल 98 स्टॉक्स हैं इस फंड के अंदर, टोटल 98 स्टॉक्स हैं जो फंड मैनेजर के द्वारा ये हैंडल किया जाता है। एक्टिव फंड है एक। और मैं बात करूं 58% पैसा मिड कैप के अंदर है अभी के समय में, 26% पैसा आपका है स्मॉल कैप में, और बाकी सारा बचा हुआ आपका लार्ज कैप के अंदर है। ये अभी पोजीशन चल रही है इस फंड को लेकर। इसका जो पैसा है, अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात करूं इस फंड को लेकर, डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा है। 10 अलग अलग सेक्टर्स के अंदर पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, अलग अलग कंपनीज के अंदर, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। सबसे ज्यादा जो पैसा लगा हुआ है वो हमारा लगा हुआ है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, करीबन 19.84% पैसा, 20% मान लीजिए। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी 17.82% पैसा है। इन दो सेक्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा पैसा है, और बाकी अलग अलग सेक्टर्स के अंदर किसी में 10%, किसी में 15%, किसी में 14%, इस तरीके से पैसा डाइवर्ट है ना। तो ये पोजीशन है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बात करते हैं इसके दूसरे पहलू। देखिए एग्जिट लोड की बात करूंगा तो एग्जिट लोड इसका भी 1% ही है। जितने भी स्मॉल कैप है मैक्सिमम एक आध फंड को छोड़कर सबका एग्जिट लोड 1% है। एक साल से पहले, एक साल के बाद 0% हो जाता है। इसका भी भाई सेम सिनेरियो ही है, वैसी सारी चीजें। 11,087 करोड़ का अच्छा खासा एयूएम जो है वो भी 6 साल के अंदर ये भैया अचीव कर चुका है। लमसम जो है 5,000 रुपए से शुरू होता है, और एसआईपी जो है 1,000 रुपए से शुरू हो जाती है इस फंड के अंदर। ठीक है। अब अगर बात करें इसके फंड मैनेजर की कि भैया फंड मैनेजर कौन है इनके, तो मैं बताता हूं। उनका नाम है प्रणव गोखले। प्रणव गोखले जी जो है वो पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एमकॉम है, और वो 6 नवंबर 2023 से इस फंड को हैंडल कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके जो दूसरे सिनेरियोस है, तो देखिए इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो इसका जो मीन रिटर्न जो है ना वो 14.32% है। स्टैंडर्ड डेविएशन है 16.41%, शार्पे है 0.50%, और सॉर्टिनो है 0.69%, और अल्फा है इसका माइनस में 1.51%। ये इसका फिलहाल पूरी की पूरी पोजीशन चल रही है, अल्फा बीटा है। तो भैया ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है इस फंड को लेकर। अच्छाई तो देखिए फंड कुल मिला के, अगर मैं अच्छाई की बात करूं, फंड कुल मिला के ठीक ठाक है, और नेगेटिव पॉइंट मुझे अभी तक इस फंड के अंदर कुछ नहीं दिख रहा है। फंड ठीक ठाक, एएमसी वगैरह भी ठीक है, किसी तरीके की वैसी कोई परेशानी नहीं दिख रही। एक्सपेंस रेशियो भी कम है, रिटर्न्स भी ठीक ठाक है, 6 साल पुराना फंड है, तो हिस्ट्री भी थोड़ी सी काफी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी दिखी रही है, सारे फीचर्स ठीक है। तो भाई कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर कर लिया है, अगर नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए दोस्तों जय श्री राम।